आदाब, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट पॉइंट न्यूज। डायरेक्ट पॉइंट न्यूज यानी कि बात डायरेक्ट पॉइंट की, यहां सीधी बात होगी। और आज हमारे साथ सीधी बात करने के लिए मौजूद हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर एस.टी. हसन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस.टी. हसन साहब। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो सरकार झूठ और फरेब की बुनियादों के ऊपर बनी थी और 5 साल के अंदर जो लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, जो तजर्बे करे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर विकास के नाम के ऊपर विकास बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो आप ख़ास तौर से कह सकें कि 5 साल में ये बहुत बड़ा विकास हो गया। सिर्फ रूटीन काम हुए, वो रूटीन कामों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम तरह से काम नहीं हो सके। हमारा पहला मुद्दा विकास का है। बेरोजगारी के लिए दूसरा मुद्दा है। शायद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम रोजगार इन 5 सालों में दिए गए हैं। सर, मुरादाबाद के लिए क्या सोचा है आपने, पर्टिकुलर मुरादाबाद के लिए? देखिए, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मुरादाबाद को मिलता है। यहाँ पे ऐसे डॉक्टर जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जितने मुरादाबाद के कारीगर हैं, उनकी फैमिलीज़ में तकरीबन 50 से 60% टीबी की बीमारी है या उन्हें अस्थमा वगैरह की बीमारी है। क्योंकि उनके घरों में कोयले की भट्टियों का इस्तेमाल होता है। हम इस बात को मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा बना के इसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे कि फिरोज़ाबाद की तर्ज के ऊपर इन कारीगरों को सस्ती गैस अवेलेबल हो जाए ताकि पोल्यूशन भी कम हो और मुरादाबाद के पूरे मुरादाबाद का भी पोल्यूशन कम हो। जी, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जाम का है। शहर के अंदर जाम लगे रहते हैं, एसेंशियल कामों में देरी हो जाती है। हमारे पास ये प्लानिंग है कि रामगंगा बैंक के ऊपर एक बंदा बनाया जाए, बंदे के ऊपर सड़क बनाई जाए, एक मुरादाबाद की रिंग रोड टाइप बनाई जाए और उसे बाकी और रोड से मुरादाबाद की जोड़ दिया जाए ताकि आदमी घने शहर में ना पास हो बल्कि रिंग रोड से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अच्छा सर, इससे पहले भी आप मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया था अपना, लेकिन उस बार और इस बार में क्या फ़र्क है? देखिए, उस बार तो लोग बहकावे में आ गए थे, 15 लाख के धोखे में आ गए थे, 2 करोड़ नौकरियों के धोखे में आ गए थे। माहौल ऐसा बन गया था कि लोग बह गए थे उस झूठी धारा के अंदर और लोगों ने आंख बंद करके फरेब देने वालों को वोट दिया और हिंदुस्तान की कुर्सी पे पहुंचा दिया। इस बार हर आदमी की आंखों में आंसू हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे नौजवान हो और चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हो। सारे समुदाय इस सरकार से कोई एक भी समुदाय खुश नहीं है। इसलिए वो वेव नहीं है और इनके अगेंस्ट पोलिंग होना लाजमी बात है। लोगों को इन्होंने रुला दिया है, चाहे नोटबंदी करके रुलाया हो, व्यापारी को जीएसटी से ने रुला दिया, रियल एस्टेट का सारा कारोबार बंद हो गया, किसान अपनी खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। खाद, इन्होंने ये कहा कि हमने खाद के रेट कम करें, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने 5 किलो खाद चुरा लिया कट्टे में से। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया और इन्होंने मामूली कीमत उसकी घटा दी। तो झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो सर, कोई एक और जो सबसे बड़ा मुरादाबाद में इस बार फैक्टर को देखने को मिल रहा है, जो हमेशा देखने को मिलता है मुरादाबाद में, क्या हर शहर में ज़्यादातर ये फैक्टर देखने को मिलता है कि 4 अली और 1 बजरंगबली, यानी कि 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और 1 हिंदू प्रत्याशी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उससे वोट डाइवर्ट होगा? देखिए, मुरादाबाद ने बाहर के प्रत्याशियों को बहुत झेला है। वोट दे दिया, प्रत्याशी यहाँ के जीत के चले गया। कोई क्रिकेट खेलता हुआ आया हैदराबाद से, यहाँ से वोट लेके चला गया और वो कभी कभी ईद की नमाज़ों में नज़र आया, लोगों ने मोमबत्तियाँ लेके उसे ढूंढा। दूसरी बात जो है, वो इस वक्त ख़ास तौर से ये अल्पसंख्यक शहर है और गंगा जमनी तहजीब का शहर है। पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने कोई ऐसा दरीका नहीं छोड़ा कि जिससे हमारा सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। और दूसरा, अल्पसंख्यकों को इतना सताया है, इतना दुख दिया है, उनकी इतनी दिल आज़ारी करी है कि अल्पसंख्यकों के दिमाग में ये घर कर गई है कि इस सरकार को अगर हमने नहीं हटाया
तो शायद आगे चल के हमारे ईमान के ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सर वही जो मैं बात पूछ रहा हूँ कि 4 मुस्लिम वोटर्स यहाँ, मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक कटेगा? तो ज़रूर देखिए, पहले भी 4 लोग थे, इस वक्त उस वक्त के हालात और थे, आज के हालात और हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा वोट ज़रूर मिलेगा, मैं नहीं कह रहा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन 5, 10, 15, 20 इससे ज़्यादा मुसलमान कौम उनको वोट नहीं देगी। और हमारे साथ एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त दलित समाज हमारे साथ है, जाट समाज हमारे साथ है, यादव समाज पूरी तरह से हमारे साथ है, और मुस्लिम समाज ने तो ये सोच रखा है कि हम उसे ही जिताएंगे जो बीजेपी को हराएगा। अच्छा सर, एक और वजह रही, आपका टिकट पहले एक खबर थी कि डॉक्टर एहसन साहब का टिकट हो गया या होने वाला है, फिर उसके बाद कुछ टिकट में बदलाव हुए आला कमान की तरफ से, फिर उसके बाद दोबारा आपको टिकट मिला। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे आपको कुछ नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है? नहीं, देखिए, जिनका टिकट हुआ था वो भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और वो भी मेरा इलेक्शन उसी जिम्मेदारी से लड़ा रहे हैं जैसे और लोग लड़ा रहे हैं। जब वो हमारे साथ हैं और उन्होंने बयानात आपने भी पढ़े होंगे, तो चुनाव पे उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो फैसले हमारे शीर्ष नेताओं के हैं, वो ये देखते हैं किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा जीतने की है, उसी हिसाब से टिकट दे दिया जाता है। हम तो एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो सबसे बड़ा यहाँ की गरीब जनता आपसे पूछना चाहती है, सांसद बनने के बाद क्या डॉक्टर एसटी हसन अगर सांसद बन जाएंगे तो कि एक रहनुमा जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है और ना के बराबर फीस लेता है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इस शहर का मेयर भी रहा हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, ये मेरी रोजी रोटी है, और मेरा मिजाज ये है कि मैं हराम खाना नहीं चाहता। तो मैं भूखे पेट तो मरूंगा नहीं, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, मैं तो रहूँगा अपनी जनता के बीच में, चाहे टाइमिंग मुख्तलिफ हो जाए। तो एक सबसे बड़ा सवाल और था कि लोग कहते हैं कि नेता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। देखिए, डॉक्टर मैं हूँ, सर्जन मैं हूँ, और ये खिदमत करते हुए मुझे तकरीबन 30-32 साल इस शहर के अंदर हो गए हैं। लेकिन अगर असली नेता है, नेता की डेफिनेशन अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए जो आम तौर से लोगों के दिमाग में है। नेता होने के बाद भी गरीबों के, दुखियारों के, मजलूमों के आप अच्छी तरह से आंसू पोंछ सकते हैं, और यही सबसे बड़ा ज़िंदगी का सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर आप किसी दुखियारे के आंसू पोंछ दें या किसी मजलूम की मदद कर दें। डॉक्टर एसटी हसन साहब ने क्या सोच रखा है? संसद में जाने के बाद सवाल क्या उठाएंगे? पहला सवाल क्या होगा? मेरे शहर का पहला सवाल होगा, आपको शायद हैरत होगी कि मुरादाबाद पिछले दिनों में वो शहर था जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स शहर था, जिसकी वजह ये कोयले की भट्टियाँ हैं। यहाँ के बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ की एवरेज एज भी कम हो जाएगी। तो पहला मेरा काम ये होगा कि यहाँ के पॉल्यूशन पे कंट्रोल करा जाए, जैसे मैंने पहले गैस के लिए आपसे कहा, और बहुत सी चीज़ें हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के बाद दूसरा काम जो है वो यहाँ के बेरोज़गारों को और यहाँ के जो कारीगरों के गिरते हुए हालात हैं, जो यहाँ के बिज़नेस की ख़राबी हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं से सुधार करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की ये होती है कि वो ऑर्डर ले लेते हैं और रॉ मटेरियल के रेट फ्लक्चुएट कर जाते हैं। रेट अगर कम हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और रेट अगर बढ़ गए तो वो ऑर्डर नहीं भेज पाते, उससे हमारे कारीगरों पर भी असर होता है। तो हम इस बात की डिमांड करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, कि रॉ मटेरियल की भी ECGC की तरह से गवर्नमेंट गारंटी ले 3 महीने के लिए कि अगर रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो सरकार उन रेटों को पूरा करे। मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते मुरादाबाद की जनता से को क्या पैगाम देंगे कि आखिर डॉक्टर एसटी हसन ही क्यों? मैं मुरादाबाद की जनता मुझे तो अच्छी तरह से जानती है, 30-32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पैगाम कहना चाहूँगा, ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये चुनाव डॉक्टर एसटी हसन का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है। ये ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को इस मुल्क के अंदर आज़ादी से रहने का अधिकार दिलाने का चुनाव है। अल्पसंख्यकों के दिल में जो खौफ है वो किसी न किसी वजह से जो बढ़ गया उसे ख़त्म करने का रास्ते ढूंढे जाएंगे, और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द को और प्यार मोहब्बत को एक आम करने की कोशिश की जाएगी।